Good morning, children. Children, I hope you all read this chapter, Tarot's Reward. Yesterday, I sent this chapter to you to read. Now, today in this video, I'm going to explain the chapter, Tarot's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. See, this story is about a boy whose name is Taro, and he lived in hillside, मतलब पहाड़ साइड में वो रहता था, with his mother and father. ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन वो क्या करता था, चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, मीन्स वो जो लकड़ी है उसको वो काटता रहता था. दैट्स वाई इट्स रिटन ओवर हियर वुड कटर नेम्ड वुड कटर. ही वॉज ए वुड कटर एंड ही वर्क वेरी हार्ड फॉर मनी. पैसे कमाने के लिए ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड. देन सी दिस मेड हिम sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. And he was very thoughtful person, मतलब he thinks a lot about his parent. वो अपने parent के लिए बहुत सोचता था और उनको एक अच्छी life, उनको सब कुछ देना चाहता था. Whatever they have needs, all their needs he want to fulfill. One evening when Taro and his parent were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It will warm me and do my old heart good. Okay, and then one evening, एक शाम क्या हुआ, Taro and his parents were sitting in the corner of the hut. वो उनकी जो झोपड़ी थी वहाँ पे उसके corner में वो बैठे हुए थे. And suddenly wind was blowing वेरी स्ट्रांगली एंड विसल. जब बहुत तेज़ हवा जब चलती है तो क्या होती है, उसकी एक आवाज़ सी आती है ना, विसल से होती है. एंड देन एट दैट टाइम दे वर फीलिंग, टैरोस फादर वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. उनको क्या लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी. एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ सेक. सेक क्या है, एक जापानीज़ ड्रिंक होती है. सेक इज़ अ जापानीज़ ड्रिंक जिसे पी के थोड़ा सा गर्म फील होता है. तो टैरोस के फादर वो सोच रहे थे कि आई विश कि मेरे पास क्या होता, सेक होता. और वो जो सेक है, वो जो जापानीज़ ड्रिंक है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी. उससे क्या होता है, उनकी बॉडी को काफ़ी वार्म गरम होती है वो सेक. तो उनको वो ड्रिंक पीने का काफ़ी मन था. एंड हिज हार्ट विल फील गुड. अगर वो ड्रिंक पीते तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? Now what the Taro is thinking, कि Taro was feeling sad just because he was unable to earn that much कि he can buy sake for his father. वो इतना earn नहीं कर पाता था कि वो अपने father के लिए क्या कर सके, sake खरीद सके. How do I get a little sake for my poor old father? Now what the Taro is thinking कि how can I get a little sake, मुझे थोड़ा सा भी sake अगर मिल जाए अपने father के लिए. तो he was thinking that he decided to work harder than before. उसने क्या सोचा कि मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. Then next morning, what the Taro did, ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड. उसने और दिनों से भी जल्दी वो उड़ गया, और दिन के कंपैरिजन में वो जल्दी उड़ गया नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड ही वेंट टू द फॉरेस्ट. वो कहाँ चला गया, जंगल में चला गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और उसने क्या किया, चॉपिंग मतलब वो बार बार जो वुड जो है काटना शुरू कर दिया उसने. और जब वो जब सनराइज करता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, तब फील हुआ, काफ़ी गर्म महसूस हुआ. एंड देन ही टुक ऑफ हिज जैकेट. उसने अपनी जैकेट फिर उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और उसका जो माउथ था वो उसका बहुत गला सूख गया था काम करते करते. और उसका जो फेस था काफ़ी ज़्यादा स्वेट, बहुत ज़्यादा उसे पसीना आने लगा. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, if only he was as warm as I. Now what the Taro is thinking कि my mother, like he was thinking about his father, कि अगर मेरे father भी इतना ही गर्म फील कर पाते जितना मैं फील कर पाता हूँ.
And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak or to warm the old man's bones. Then again, when he thought about his father, उसने क्या किया, और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, जिससे कि उसे एक्स्ट्रा मनी और पैसा मिल सके, सो दैट ही कैन बाय steak फॉर हिज फादर. अपने फादर की जो मतलब कहते हैं ना एज, बुढ़ापे में, जैसे कहते हैं ओल्ड मैंस बोन्स, उनकी हड्डियाँ जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उनको थोड़ी सी क्या चाहिए था, उनको सेक चाहिए था, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा फील कर सकें, उनकी बॉडी को थोड़ी सी गर्माहट मिले. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड he heard? Could it possibly be rushing water? Then suddenly when he was chopping the wood, उसने जब वो लकड़ियाँ काट रहा था, उसने सडनली कोई आवाज़ सुनी टैरो ने. एंड what it was, वो क्या था, rushing water, पानी के बहने की आवाज़ थी. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Then Taro ने उससे पहले कभी उस टाइप की आवाज़ नहीं सुनी थी कि स्ट्रीम ने एक तरह से जैसे वहाँ पे झरना बह रहा हो फॉरेस्ट में. He was thirsty, उसे प्यास भी लगी थी. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. और जहाँ पे वो आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ पे उधर की तरफ दौड़ के जाने लगा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने क्या देखा, रॉक मतलब बहुत बड़ा रॉक, पत्थर के पीछे क्या था, एक वाटरफॉल, एक झरना सा बह रहा था. At a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. और उसने उसको, and he was feeling very thirsty, उसे बहुत प्यास भी लगी थी, तो वो उस झरने के पास गया. and what he did, वो थोड़ा सा बैंड हुआ. kneeling at a place where the water flowed quietly. kneeling में होता है झुकना. okay, he cupped a little in his hands and put it to his lips. और उसने थोड़ा सा झुक के वहाँ पे पानी पीना शुरू किया. was it water or was it steak? He tasted it again and again, and always it was a delicious steak instead of cold water. और उसने जब वो पिया तो वहाँ पे क्या था, वो पानी नहीं था, वो क्या था, वहाँ पे क्या बह रहा था, सेक बह रहा था. जो उसके फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे सेक कहीं से मिल जाए पीने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या मिला उसको, कि उस झरने से क्या बह रहा है, पानी नहीं है, वहाँ पे क्या है, सेक है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. उस पिक्चर में होता है एक मटका जिसे कहते हैं, उसको पिक्चर बोलते हैं. उसने फटाफट टैरो ने क्या किया, he quickly filled that pitcher, उसने वो मटका भरा अपना, और he ran back to home, और वो वहाँ से कहाँ चला गया, अपने घर चला गया. The old man was delighted with the steak. After, so you can see in this picture also, Taro is filling. Taro has one picture also. उसके पास एक मटका है ना, और वो वाटरफॉल जो हो रहा था, वो एक्चुअली वहाँ पे क्या था, उसके लिए वो क्या था, वो सेक था, वाटरफॉल नहीं था, वहाँ पे पानी नहीं था, वो सेक बह रहा था. Only one swallow of the liquid, he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही when the Taro went back to home, जैसे वो घर गए, उसने क्या किया, he gave that steak to his father, and when he swallowed of the liquid, उसने जब उन्होंने एक सिप मारी, he stopped shivering. shivering means होता है काँपना, shivering means काँपना. तो जो उसके फादर पहले काँप रहे थे ठंड से, उनका काँपना बंद हो गया. एंड he did a little dance, और थोड़ा सा वो खुशी के मारे डांस कर रहे थे on the floor. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the steak. The lady drank it greedily and thanked the old man. And उस दिन क्या हुआ, when he had a cup of steak, his father, on the same day their neighbor came to meet him. उनके जो नेबर थे वो उनसे मिलने आए थे, और उन्होंने क्या उनको ऑफ़र किया, सेक ऑफ़र किया. तो जो लेडी थी, वो जो उनकी नेबर लेडी थी जो उनसे मिलने आई थी, वो उसने उनको सेक पीने के बाद उनको थैंक यू कहा. Then Taro told her the story of the magic waterfall. और उसने टैरो ने क्या किया, उस लेडी को जो उसकी नेबर थी, उन्होंने उसको सारी स्टोरी बताई टैरो ने कि कहाँ से उसको ये सेक मिला. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. और जैसे उसने वो स्टोरी सुनी,
शी लेफ्ट फ्रॉम देयर हाउस, उनके घर से वो निकली और उनको थैंक कह के वहाँ से वो चली गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और जैसे जैसे वो रात हुई तब तक उसने वो जो स्टोरी थी टैरो की, वो स्टोरी सबको उसने क्या करी, सबको, पूरे विलेज को, पूरे गांव वालों को सबको सुनाई. ओके, विलेज में होता है गाँव. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम जब सबको स्टोरी वो पता चल गई टैरो की, तो उस शाम सारे जितने भी नेबर्स थे सबके सब वहाँ पे उससे मिलने के लिए आए. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. और सब ने उसकी स्टोरी सुनी, टैरो की वाटरफॉल वाली स्टोरी सब ने सुनी. एंड दे हैड अ सिप ऑफ द सेक. जो सेक था, जो जापानीज ड्रिंक है, सब ने उसका एक एक सिप लिया वहाँ से. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. और बहुत जल्दी जो उसका पिक्चर था, जो उसने मटका भरा था सेक से, टैरो ने, वो खाली हो गया था, बिकॉज ऑल द नेबर्स केम देयर टू ड्रिंक दैट सेक. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. अगले दिन सुबह और भी जल्दी टैरो उठा और जहाँ पे काम के लिए चला गया. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड. और अपने साथ उसने क्या कैरी किया, बहुत बड़ा सा पिक्चर अपने साथ उसने कैरी किया. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल हिज नेबर्स देयर. और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा विद द पिक्चर जहाँ पे वाटरफॉल था, व्हेन द टैरो रीच देयर, व्हाट डिड ही सॉ देयर, उसने वहाँ पे क्या देखा. ही सॉ दैट ऑल हिज नेबर्स वर देयर. उसके लिए उसको काफ़ी सरप्राइज फील हुआ कि उसके जितने भी नेबर्स हैं सबके सब वहाँ पे पहले से ही आए थे वहाँ पर. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स. और वो सारे जो उसके नेबर्स थे, किसने पिचर और किसने मटका ले रखा था, जार ले रखा था, बकेट ले रखी थी, टू फिल द सेक. Anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Knelt means होता है झुकना. एक उनमें से एक विलेजर वहाँ पे गया और झुक के वो जो सेक था, जो वाटरफॉल हो रहा था, उसको ड्रिंक उसने वहाँ पे उसने पिया. He drank again and again and then shouted angrily, water, nothing but water. So what the villagers found that there is a water, there was no sake. वहाँ पे कोई सेक नहीं था. When he drank it, he was feeling again and again he drank. उसने बार बार पिया और उसको क्या फील हुआ कि वहाँ पे सिर्फ क्या है, पानी है, सेक नहीं है. Others also tried. Then when others heard it कि it's not a sake, it's only a water, so one by one everybody tried. सब ने एक एक बार पीना शुरू किया. बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. लेकिन उसमें से कुछ भी सेक नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक ठंडा पानी आ रहा था. सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो देयर आर सो मैनी विलेजर्स नियर द वाटरफॉल एंड टैरो वॉज बिहाइंड द रॉक. वो पीछे से खड़े होकर देख रहा था सबको. वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers. Where is Taro? Then what the villagers were saying, सब गाँव वाले उससे क्या कहने लगे, we have been tricked. मतलब हमारे साथ उसने जो है चालाकी करी है, tricked. हमें जो है बेवकूफ़ बनाया है. Who was saying all that? Villagers were saying, where is Taro? Taro कहाँ पे है? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. Then Taro was watching everything behind the rock. और पीछे खड़े होके Taro जो है सब कुछ देख रहा था. How the villagers were getting panic, muttering their anger and disappointment. Then muttering होता है बड़बड़ करना, speaking unclearly, अपने में ही बोलते रहना. And they all were very angry. You know why they were angry? Because they got only water from there. There was no sake for them. And they felt very disappointed. और उनको काफ़ी disappointment हुई. The villagers left the place one by one. और एक एक करके सब villagers वहाँ से चले गए. Taro came out from his hiding place. और फिर Taro सबके जाने के बाद Taro वहाँ पे आया. Was it true? He wondered. उसने क्या सोचा कि क्या ये सच है? Was the sake a dream? क्या वो सेक एक ड्रीम था, मेरा सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. उसके बाद उसने एक बार फिर से अपने हाथ में वो
वाटर को लिया, जो वाटरफॉल हो रहा था, वो उसने लिक्विड को अपने हाथ में लिया. इट वॉज द सेम फाइन सेक. और उसके बाद उसे फिर क्या मिला, वो सेक ही उसको मिला. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. To everyone else it gave only cold water. So what happened after that? So for everyone, सबके लिए वो क्या था, एक वाटरफॉल था, पानी ही था. लेकिन सिर्फ एक टैरो के लिए वो क्या था, सेक था, जो एक डिलीशियस ड्रिंक है, Japanese drink. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और जो ये स्टोरी थी कि वो जो वाटरफॉल था वो सबको पानी ही देता था एक्सेप्ट टैरो. टैरो को उसमें से सेक मिलता था. तो ये जो स्टोरी थी वो जापान की एम्परर मीन्स राजा, जापान के राजा को वो स्टोरी पता चली टैरो की. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then when the emperor of Japan came to know about the story of Taro, as a reward, उसे एक as a reward दिया गया. और किसने दिया वो reward? जापान के राजा ने दिया. उसको क्या दिया, 20 pieces of gold. उसको सोने के सिक्के दिए 20 pieces. For having been so kind. Why he got 20 pieces of gold? Why? Because he was very kind और good. बहुत अच्छा था वो, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा क्या करता था, केयर करता था. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और उस फाउंटेन का नाम क्या पड़ गया, Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. Why that fountain got the name of Taro? उस फाउंटेन का नाम Taro क्यों पड़ा? क्योंकि सबको, इससे कि राजा ये चाहता था कि सब बच्चे ये सीखें कि कैसे आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इस वजह से उस फाउंटेन का नाम टैरो पड़ा, जिससे कि सब बच्चे क्या हो, एनकरेज मीन्स उत्साहित हों कि वो भी अपने पेरेंट्स की ऐसे ही रिस्पेक्ट करें, ऐसे ही केयर करें और ऐसे ही उनको ओबे करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी अबाउट द टैरोज रिवॉर्ड. I hope children this story is clear to you. In case if you have any problem, any doubt, you can ask me. So this is all for today. Thank you so much.